तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ एक बार। डीजीपी सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक महिला नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद मुरादाबाद में क्या हुआ है, वो तस्वीरें जरा दिखाइए चेतन। वो तस्वीरें क्या है, वहां पर जो आरोपी के पिता है वो मदरसा चलाते हैं, उस मदरसे को जाकर सील कर दिया गया। ये देखिए, पहला मदरसा फिर दूसरा मदरसा, ये सील हुआ है और ये मदरसों पर ताला लगाया गया। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और ये एक संदेश देने की कोशिश है। वहां पर जरा तस्वीर दिखाइए, जो लोग वहां पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों ने वहां पर जाकर मदरसा सील किया क्योंकि ये अवैध जमीन पर बना हुआ था। अब होता क्या है ऐसे मामलों में, वो भी आपको बताती हूं। ऐसे मामलों में जो हो रहा है डीजीपी सर, ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उसको एक संदेश देने के लिए क्या किया है। अब वहां पर फाइलें खुली और फाइलें खुलने के बाद जिस तरह से जो लूप होल्स मिले हैं उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई का इससे क्या लिंक है, ये कैसे जुड़ते हैं। अब मुझे बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जनता में जो कहते हैं ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं किया जाए, ये इस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं बतौर एक पुलिसकर्मी, क्या ये करना सही है? ये क्या जनता की वॉइस को एड्रेस कर रहा है या फिर ये सियासत हो रही है? सुचरिता जी, मैं अपने विद्वान पहले से करना चाहूंगा। सारी जिंदगी 36 साल मैंने यही किया है। अपराधी और विशेषकर बलात्कारियों के नाजायज साम्राज्य, नाजायज आर्थिक साम्राज्य को मटियामेट कर देना चाहिए। और जो मटियामेट नहीं कर रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन और कर्तव्य से च्युत है। किसको आपत्ति हो रही है? अगर नाजायज आर्थिक साम्राज्य, वो चाहे उसका नाजायज मकान, नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज ठेका, नाजायज टोल टैक्स की वसूली, नाजायज मछली का तालाब की मछली का शिकार, ये सब तो बंद होने ही चाहिए। जब तक आपकी गाड़ी चली, लेकिन जब आपने ऐसा जघन्य अपराध और पाप दोनों किया है तो शासन प्रसाद कहर बन के टूट पड़ेगा और आपको मिलाएगा मिट्टी में। और पूरे समाज जो उसका समर्थन कर रहा है, समर्थन ही नहीं, मैं पुलिस को, प्रशासन को बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे को जैसे सिगरेट का बट मिटाया जाता है, पैर के नीचे दगर करके कानून की परिध में रहते हुए बिल्कुल उनको रगड़ दें, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होता है। सारी जिंदगी मैंने यही किया है और उस दौर के सभी अधिकारी, ये संतोष का विषय है कि अब इसको फिर दोबारा चालू किया गया है, क्योंकि जनता के संतोष के लिए नहीं, किसी के अहम की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि ये वक्त की पुकार है कि जो ऐसे मनबड़ और ऐसे मनचले हैं उनको अगर मिट्टी में नहीं मिलाया तो हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना असंभव कर देंगे। लेकिन ये आप देखें, क्या एक दूसरी हवा चल रही है जहरीली, कि इनके सहयोग में और इनके समर्थन में भी कुछ बोलियां आने लगी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सुचरिता जी, ऐसी कौन सी पीड़ा है आपकी कि अपराधियों के लिए उनके पक्ष में बोला जा रहा है? आपको अगर जरा सी भी आपत्ति है, इतने रसूखदार पहुंच वाले हैं, कोर्ट में जाकर के एक दरखास्त दे दीजिए। जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई नाजायज की है उनकी वर्दी ही नहीं उतरेगी, वो जेल भी चले जाएंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है और ये बड़ी बात है। कोई राहत आज ये बड़ी बात से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिली है। अब डीजीपी सर ने जो बात बोली है, हाजी जी, मैं उस पर एक रिएक्शन आपसे ले लेती हूं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग जो आक्रोशित होकर कहते हैं ये तो गलत है, ये तो मुसलमान के खिलाफ है, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? मुझे जरा 2 मामले ऐसे बता दीजिए जिसमें आप कोर्ट गए थे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। बुलडोजर की कार्रवाई पे हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग कोर्ट भी गए हैं। ये कह रहे हैं हमारे डीजीपी, 2 मामले बताइए ना जिसमें कोर्ट गए हैं। मैं इनकी बात करते जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ये कानूनी आप ये बताइए, आप तो प्रमुख रहे हैं के यूपी के, आप ये नजीर बताइए कि आपके शासनकाल में, आप बता रहे 35 साल के शासनकाल में, आप ये बताइए आपने किसके घर पे बुलडोजर चलाया था? बताइए आप। मगर मैं कह रहा हूं उस समय ऐसी परिस्थितियां ना थी, ना पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत वहीं से हुई थी जो इस तरीके का, अगर अपराधी मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और सब छाती पीटना शुरू कर देंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं उनसे नजीर दे, आप आ गए ना असलियत पे, आप आ गए ना असलियत पे। हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं। अरे सर, हमारा कोई चश्मा हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमारे सामने बलात्कार किया किसी भी ऑफिसर, मैं जवाब तो देने दीजिए। बब्बन, छक्कन, अतीक और कितने नाम बताओ? अगर एक नाम हो तो बता दूं। अतीक का तो मुझे याद है 2007, इसके अलावा फारूक, इसके अलावा मोहन, इसके अलावा रुद्र प्रताप, कितनों के नाम मैं बता दूं?
अरे आप सर, एक का कहीं नाम पर भी पूछ नहीं रहे हैं, है। यहाँ आज सारी तक तो हमने जिंदगी देखा बीत नहीं गई बुलडोजर चलाते जब से हुए। भाजपा की सरकार एक आई है, तब से बुलडोजर बुलडोजर हमेशा आया। टाइम में खड़ा तो था, आप ये कहना और चाहते आपका हैं कि इससे चश्मा पहले भी जो चलता है था? फिर तो आपका मकसद है कि पहले भी बुलडोजर की क्या बुलडोजर किसी कानून की बिल्कुल किसी चलता किताब में था। लिखा है क्या? उसका- बिल्कुल चलता था। जो वो अगर किसी पे एफआईआर हो जाती है, जब तक कोर्ट उसको जो है वो ना कर दे, जब तक उसको वो बना ना दे कि भाई इसको सजा हो गई, जब तक कोर्ट अदालतें फैसला करती हैं, पुलिस और जो प्रशासन है वो फैसला नहीं कर सकता इन मसलों पर। इसके लिए ना आपको अलग बुलडोजर से पर क्लास फैसला लेना कर पड़ेगा। सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये अलग न्याय से का फैसला प्रतीक लेना बुलडोजर होगा। कभी ना था, अरे ना है, ना उसके कभी लिए होगा। आपको अलग से आप ना बस आपने मन बना लिया ना, इसीलिए ये हो सकता है। आप पहले कानून पढ़ लीजिए, किस कानून के तहत ये होता है। आप जब किसी के पीछे जाते हैं, जब पीछे जाते हैं, ना नहीं पढ़ा आपने, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर सुचरिता जी मुझे तो मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा 30 सेकंड में। आपने जब किसी व्यक्ति को देखा कि ये अपराधी है तो उसका आर्थिक साम्राज्य खत्म करना होगा, और आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए उसकी आप जन्म कुंडली खंगालेंगे। अगर उसने नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज भवन बनाया है, तो उस अथॉरिटी से मिलकर के पुलिस के सहयोग से उसको गिराया जाता है। आप कानून की किताब पे ले आ रहे हैं, मैं प्रोसीजरल लॉ आपको बता रहा हूं, और इतनी चीजें उसके लिए आपको थोड़ा जी चश्मा उतार के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, माइंड अप्लाई करना वो चश्मा वो पड़ेगा। नहीं ऐसे उतारेंगे, आकाशवाणी नहीं होगी कि आप वो बड़ा क्लियर है, वो चश्मा वो नहीं उतारना चाहते हैं नहीं, सर। चश्मा नहीं उतारेंगे, वो चश्मा चश्मा उतारेंगे नहीं उतरेगा। तो आपको कानून समझ सीधी में बात नहीं ये आएगा। है आपको बताइए कि कोर्ट इस में देश में कहीं आपको कोर्ट से बहुत रिलीफ से मिली? ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से मुसलमानों को वर्गलाकर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसीलिए जब कोई कार्रवाई होती है एक रेपिस्ट पर, मैं फिर कह रही हूं उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उस रेपिस्ट पे कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुझे इससे आपत्ति है। अगर वो मुसलमान, अगर वो रेपिस्ट हिंदू भी होगा तो उसके साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सीधा मानना ये है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विकास दुबे के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं। उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और बुलडोजर आप समझिए एक प्रतीक है जो अपराध को खत्म करने का एक जरिया है। आप उसको जो है, आप अपराध के प्रति जो है गंभीर हो जानी चाहिए। सौरभ दुबे जी, मेरा आप बोल रहे हैं बीच में महिलाओं के प्रति बर्बरता इतनी बढ़ गई है और राजनीति इतनी गिर रही है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि बंगाल की अपनी ही सरकार, अपनी ही मुख्यमंत्री एक महिला के प्रति अपराध है और वो धरना प्रदर्शन कर रही है जाकर के सड़कों पे। ये क्या मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा करेगा कोई जनता? इस तरह की अपेक्षा मुख्यमंत्री से नहीं की जाती है। और योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, आपके राज्य के गहलोत साहब ने नहीं चलवाया था क्या? आप उठा करके देखिए, क्या गहलोत साहब ने बुलडोजर नहीं चलवाया क्या? मेरे मित्र, गहलोत साहब के यहाँ भी बुलडोजर चला था, आप जाकर के चेक करवा लीजिए। दिल्ली के अंदर भी चला, आम आदमी पार्टी ने चलवाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर को अगर आप बुरा बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप अयोध्या में दे रहे हैं, जैसे आप कन्नौज में दे रहे हैं। अपराधी जो है घटना करता नहीं कि आप आके खड़े हो जाते हैं, आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं इसका पहले डीएनए टेस्ट कराओ फिर इसको जेल भेजो। इस तरह की बातें नहीं चल सकती मेरे भाई। बहन आपकी है, बहन मेरी है, महिला सबके लिए एक समान है और महिलाओं पे सबको एकजुट होना होगा। और सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर संविधान में संशोधन करके कोई कानून ऐसा बन सके कि इनको तुरंत जो है कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो फांसी की सजा भी हो तो देनी चाहिए तुरंत। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं जो साहबानों, ठीक है, मैं एक बात बता देती हूँ। और हाजी साहब, आप जैसे लोगों के लिए ये खबर बता रही हूँ, सुन लीजिए जरा। हाजी साहब, आप जैसे लोगों के लिए खबर चलाइए, खबर चलाइए, चर्चा करिए, उन पर बात। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत से जुड़ी खबर है और खासकर आप जैसे लोगों के लिए, ये सुन लीजिए जरा। वहां पर गांव वालों ने कब्र के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के परिवार ने, गांव वालों ने कहा है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहे, हम जगह नहीं देना चाह रहे। खुद परिवार कह रहा है इस तरह के दुष्कर्म के बाद हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते। अब मुझे बता दीजिए, आप तो उसमें धर्म खोज रहे हैं, उसका खुद का परिवार कह रहा है कि हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते क्योंकि उसने दुष्कर्म किया है।